हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में। सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है, किन कारणों की वजह से होता है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बट अगर उससे पहले आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो सिरोसिस ऑफ लीवर होता क्या है? सिरोसिस ऑफ लीवर का मतलब होता है लीवर सेल्स का परमानेंट डैमेज हो जाना। नॉर्मली जो लीवर होता है वो एक रबर ऑर्गन की तरह होता है, बट अगर उसमें किसी वजह से सिरोसिस डेवलप हो जाता है तो जो लीवर है वो पत्थर की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है और सिकुड़ने लगता है। और जिस हिस्से में सिरोसिस डेवलप होता है वो हिस्सा परमानेंटली काम करना बंद कर दे। सिरोसिस ऑफ लीवर खुद से नहीं होता या एक दिन में डेवलप नहीं होता। इसके डेवलप होने में या इसके होने में सालों लग जाते हैं। शुरुआत में अगर कोई भी दूसरी बीमारियां अगर लीवर में हो जाती हैं, चाहे वो इन्फ्लामेशन हो, चाहे वो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, और अगर वो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहता है, प्रॉपरली वो ठीक नहीं होता है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक बने रहने की वजह से वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। और फाइब्रस टिश्यू जब बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग जाते हैं तो उसकी वजह से फिर आगे चलकर सिरोसिस डेवलप हो जाता है। क्योंकि देखिए, कोई भी बीमारी अगर हो जाती है, जैसे कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो जब उस चोट की हीलिंग होती है कि वो उसका हीलिंग का प्रोसेस होता है तो उस दौरान वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, यानी कि स्कार टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया हार्ड हो जाता है। इसी तरह से अगर लीवर में कोई इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है तो जब वो इन्फ्लामेशन हील होता है, उसके हीलिंग का प्रोसेस चलता है, तो उस हीलिंग के प्रोसेस की वजह से लीवर की सेल्स के अंदर फाइब्रस टिश्यू बनने लगते हैं, यानी कि फाइब्रोसिस होने लगता है। अगर ये फाइब्रोसिस काफ़ी ज़्यादा एरिया में डेवलप हो जाता है तो वहाँ पे स्कार टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, यानी कि वो हिस्सा जो होता है हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। और अगर ये बहुत हद से ज़्यादा होने लगता है तो पूरा जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, फाइब्रोसिस वहाँ पे डेवलप होने लगता है। लीवर की जो सेल्स होती हैं जहाँ पे फाइब्रस टिश्यू डेवलप होते हैं वो हिस्सा काम करना कम कर देता है। इसी को हम सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर दो स्टेजेस में हो सकता है। एक होता है कंपनसेटेड स्टेज और दूसरा होता है डीकम्पनसेटेड स्टेज। क्योंकि देखिए, लीवर में एक बहुत ही अच्छी उसकी एक खासियत होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि लीवर अगर डैमेज हो जाता है तो इसमें एक पावर होती है दोबारा से रीजनरेट होने की। अगर कोई हिस्सा लीवर का ख़राब हो जाता है, लीवर में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो हिस्सा दोबारा से बन सकता है, दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। बट इसके लिए हमें भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, कंपनसेटेड सिरोसिस ऑफ लीवर अगर होता है तो कंपनसेटेड का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमें सिरोसिस ऑफ लीवर तो डेवलप हो जाता है लेकिन उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। कंपनसेटेड अगर टाइप है तो इसको हम बहुत इजीली अपने खाने पीने की आदतों से या स्टाइल है उसको चेंज करके हम इस कंडीशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं। बट अगर एक बार लीवर डिकम्पनसेटेड की स्टेज में चला जाएगा तो ऐसे में फिर इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डिकम्पनसेटेड स्टेज में जो डैमेज होता है लीवर में वो परमानेंट हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम आने लगते हैं। और सिरोसिस डेवलप होने की वजह से इसका जो इफ़ेक्ट है वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे पड़ने लगता है। तो इस स्टेज में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई बार लीवर डैमेज हो जाता है और ऐसे में फिर लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं कि सिरोसिस डेवलप किन कारणों की वजह से होता है। तो देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, ये खुद से डेवलप होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। लीवर में दूसरी कुछ ऐसी बीमारियां होने लगती हैं जो कि अगर बहुत लंबे टाइम तक बनी रहें तो उसकी वजह से फिर आगे चल के सिरोसिस की कंडीशन लीवर के अंदर डेवलप हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जैसे कि अगर किसी को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, चाहे वो अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक हो, अगर फैटी लीवर बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है, इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं,
तो फिर आगे चलकर आपको सिरोसिस डेवलप हो सकता है। दूसरा, अगर लीवर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, जैसे कि हेपेटाइटिस बी या सी, तो इन इन्फेक्शन की वजह से भी अगर ध्यान नहीं दिया जाए लिवर पे, प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए और अगर ये इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम तक चलता रहे, क्रोनिक बना रहे, तो इसकी वजह से फ्यूचर में जाके आपको सिरोसिस डेवलप हो सकता है। या अगर आपको किसी तरह की कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है लीवर से रिलेटेड, उसकी वजह से भी जो लीवर सेल्स होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो जो लीवर सेल्स होती हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है और उनको डैमेज करने लग जाता है। तो अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ भी डेवलप हो जाती है तो इसकी वजह से भी फ्यूचर में सिरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी टॉक्सिन के एक्सपोजर में हम रहते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, या किसी तरह की हम मेडिसिन्स जैसे कि स्टीरॉयड मेडिसिन हो गया, या पेन किलर्स होती हैं, या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हम लेते हैं, या कोई एंटीबायोटिक हम बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, या किसी भी तरह की वाइटामिन्स हो गए, इनको हम अननेसेसरली बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, तो इन मेडिसिन्स के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं लीवर के ऊपर। तो इन मेडिसिन्स की वजह से भी आगे चलकर सिरोसिस डेवलप हो सकता है अगर हम इन मेडिसिन्स को बहुत लंबे टाइम तक यूज़। अलावा सिरोसिस ऑफ लीवर हेरिडिटरी या जेनेटिक भी हो सकता है। आपको अगर बाय बर्थ लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम रही है, तो चांसेस है कि आप में भी लीवर से रिलेटेड किसी तरह की परेशानी डेवलप हो जाए, और अगर उसका आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या ध्यान नहीं रखते हैं तो इसकी वजह से सिरोसिस आगे चलकर डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जो अगर बहुत लंबे टाइम तक बने रहते हैं, बहुत क्रॉनिक बने रहते हैं, तो इन फ्यूचर आपको सिरोसिस डेवलप हो सकता है। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो देखिए, शुरुआत में किसी तरह के कोई सिम्टम्स जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। शुरुआत में पेशेंट को लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कभी कोई अल्ट्रासाउंड अगर किसी वजह से कराने जाते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है कि लीवर के अंदर कोई इन्फेक्शन है, या लीवर में किसी तरह की कोई स्वेलिंग है, या सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप हो गया है। शुरुआत में हमें कोई सिम्टम नहीं आते हैं, बट इनमें कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपको हमेशा थकावट रहना, हाथ पैरों में दर्द रहना, शरीर के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होना, स्किन का कलर चेंज हो जाना, येलोइश डिस्कलरेशन हो जाना, आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, भूख का नहीं लगना, पेट का भारीपन रहना, पेट के दाहिने हिस्से में आपको बहुत हैवीनेस फील हो सकती है, पेन फील हो सकती है, पेन आपके बैक तक रेडिएट कर सकता है, बहुत ज़्यादा गैस बनना, पेट साफ़ नहीं होना, भूख नहीं लगना। ये कुछ सिम्टम्स जो हैं वो हमें शुरुआत की कंडीशन में दिखाई दे सकते हैं, या पेशेंट आपको आके कंप्लेन कर सकता है। जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेटर कंडीशन में कुछ सीवियर सिम्टम्स जो होते हैं वो पेशेंट को दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को एसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। एसाइटिस में पेट के अंदर पानी भर जाता है, या फिर हेपेटिक एनसेफेलोपैथी हो सकता है। इसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो शरीर में इकट्ठा होने लग जाते हैं, क्योंकि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको लीवर डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, और ये टॉक्सिन सब्सटेंस जो होते हैं जैसे कि अमोनिया हो गया, ये बॉडी में इकट्ठा होने लग जाते। टॉक्सिन्स जब ब्रेन में पहुंच जाते हैं तो इसकी वजह से पेशेंट को कन्फ्यूजन रहना, अजीब बातें करना, पेशेंट में बिहेवियर चेंज होना, ये कुछ तरह के सिम्टम्स जो होते हैं जो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। इसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। पोर्टल वेन का जो प्रेशर होता है ब्लड का, वो बढ़ सकता है। उसकी वजह से पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आपको हो सकती है, वेरिकोज वेन्स आपको मिल सकती है देखने को। इसके अलावा पेशेंट में ईसोफेजियल वेरिसेस डेवलप हो सकती हैं, यानी कि जो ईसोफेगस के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, उनके अंदर ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है, कई बार वो रप्चर हो जाती हैं, तो उसकी वजह इंटरनल ब्लीडिंग की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्प्लीन का साइज़ बढ़ सकता है। इसके अलावा हिपैटोरीनल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, यानी कि अगर लीवर ठीक से काम नहीं करता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उनको डिटॉक्सिफाई नहीं करता है, तो इसका इफ़ेक्ट
किडनी पर पड़ने लगता है और किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, उसके फंक्शंस पर इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। अगर जॉन्डिस आपको हो सकता है तो ये सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत सीवियर फॉर्म में आपके अंदर दिखाई दे सकते हैं अगर आप इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे लंबे टाइम तक बनी रहती है तो कई बार लीवर डैमेज, किडनी डैमेज होने के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। कोमा में पेशेंट के जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एसाइटिस की वजह से आपको सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है और कई बार इन कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। ये कुछ सिम्टम हैं जो कि सिरोसिस ऑफ लिवर में आपको दिखाई दे सकते हैं। शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं आते हैं, बट जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन ख़राब होती जाती है, जैसे जैसे लिवर में डैमेज बढ़ता जाता है, सिम्टम्स की जो सीवियरिटी होती है अगर वो एक बार डेवलप हो जाते हैं तो ये सिम्टम्स की सीवियरिटी जो होती है वो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अब बात करते हैं डायग्नोस के बारे में कि हम कैसे पता लगाएं कि लीवर में सिरोसिस है या नहीं। तो उसके लिए देखिए, अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही इजी मेथड होता है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि लिवर में किस तरह की प्रॉब्लम है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट के थ्रू हम लिवर फंक्शन टेस्ट को करा सकते हैं, जिसमें हमें ये पता लगता है कि लिवर फंक्शन कितना कर रहा है, उसके एंजाइम्स तो नहीं बढ़े हुए या उसके अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा हम सीटी स्कैन, एमआरआई के थ्रू भी बहुत इजीली बहुत डीप स्टडी कर सकते हैं सिरोसिस के केस में। इसके अलावा लीवर बायोप्सी कर सकते हैं या फाइब्रो स्कैन एक बहुत अच्छी टेक्निक आज के टाइम में डेवलप हो चुकी है। इससे भी हम ये बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि लीवर का कितना पार्ट डैमेज हो चुका है या कितने हिस्से में फाइब्रोसिस डेवलप हो चुका है। तो इन टेस्ट के थ्रू हम सिरोसिस की कंडीशन को बहुत इजीली एग्जामिन कर सकते हैं। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि लीवर में कितना डैमेज हो चुका है, सिरोसिस ऑफ लीवर कितना डेवलप हो चुका है लीवर के अंदर, उसके ऊपर ट्रीटमेंट जो है वो इसका डिपेंड करता है। सिरोसिस ऑफ लीवर अगर कंपनसेटेड स्टेज में है, यानी कि ऐसी लीवर की स्टेज जिसके अंदर पेशेंट के अंदर सिरोसिस डेवलप हो चुका है बट सिम्टम्स कुछ पेशेंट के अंदर दिखाई नहीं देते हैं, तो इस कंडीशन को मैनेज करना इजी हो जाता है, क्योंकि लीवर में रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है। तो अगर हम अपने खाने पीने की आदतों में चेंज करें, अपनी लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपर रखें, हेल्दी रखें, तो हम इस बीमारी के साथ बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं और इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली क्योर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीकम्पनसेटेड स्टेज में हैं, अगर आपके लीवर में डीकम्पनसेटेड स्टेज डेवलप हो चुकी है सिरोसिस की, तो इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट के अंदर सीवियर सिम्टम्स आने लगते हैं। सिरोसिस का जो इफ़ेक्ट है वो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पर पड़ने लग जाता है। तो इस कंडीशन को ठीक करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। बट फिर भी अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली अपने खाने पीने की आदतों पे, अपने रहन सहन की आदतों पे ध्यान देते हैं, तो इस प्रॉब्लम के साथ आप काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और ये कंडीशन अगर आपकी डेवलप होती चली जाती है, सीवियर होती चली जाती है, तो फिर परमानेंटली लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है और ऐसे में फिर एक ही ऑप्शन बचता है और वो होता है लीवर ट्रांसप्लांट करने का। अगर आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, चाहे वो फैटी लीवर हो, चाहे वो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, फिर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो, ऐसे में आपका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो होता है अपने खाने पीने की आदतों को चेंज करना। क्योंकि देखिए, लीवर में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं आती है जिसको हम देके आपकी प्रॉब्लम को परमानेंट क्योर कर सके। इसका जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है वो होता है अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव करना। खाने पीने में आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी है जो आपके लीवर में प्रॉब्लम करे, जैसे कि आपको तली हुई चीज़ें, घी, तेल, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो अल्कोहल आपको बिल्कुल बंद करना है। अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसे आपको बिल्कुल बंद कर देना है, या बहुत ही ज़्यादा आपको लिमिटेड अमाउंट में लेना है। आपको सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाना है। बाहर की सारी चीज़ें, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो,
चाहे वो पैक्ड फूड हो, चाहे वो जंक फूड हो, फास्ट फूड हो, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको अपने खाने में हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। इन चीज़ों को अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, अगर आप कोई किसी तरह की मेडिसिन अननेसेसरी यूज़ किए जा रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो उनको आपको बिल्कुल बंद करना है या आपको अपने डॉक्टर से उस बारे में एडवाइस लेना है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको आपको प्रॉपरली कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है लीवर में प्रॉब्लम्स डेवलप होने का। इसके अलावा आपको, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपको अपने वज़न को कम करना है और आपको रेगुलर 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है। तो इन चीज़ों को अगर रेगुलर आप 5 से 6 महीने रेगुलर करते हैं, सीरियस होके करते हैं, तो आपके लीवर में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फैटी लीवर हो, चाहे वो सिरोसिस ऑफ लीवर हो, या फिर कोई हिपेटोमेगैली डेवलप हो गई है लीवर में, तो उसको आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आपको किसी भी मेडिसिन को लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूरी सिर्फ यही है कि आप इन चीज़ों को रेगुलर करें और लगातार करें। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसा बताती हैं कि अगर आप इन चीज़ों को रेगुलर फॉलो करते हैं तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको सीवियर प्रॉब्लम होने के बाद भी, सीवियर कॉम्प्लिकेशन होने के बाद भी उन्होंने अपनी इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।